दोस्तों सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। मेरी एक्सपर्टीज़ है अकाउंटिंग की फील्ड में और बैंकिंग की फील्ड में। तो आज आप सबकी डिमांड पर अगेन मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं बात करूंगा बैंकिंग जॉब्स की, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो अगर आपका भी सपना है कि मुझे बैंक जॉब मिल जाए, चाहे भले ही किसी प्राइवेट बैंक में मिल जाए या फिर गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाने का आपका सपना है, तो बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि बैंक में क्लर्क और पीओ के अलावा भी वैकेंसीज़ होती हैं। सरकारी बैंक में जो और बैंक्स हैं वहाँ भी वैकेंसीज़ होती हैं, यहाँ तक कि आरबीआई में भी वैकेंसीज़ होती हैं, नाबार्ड बैंक में वैकेंसीज़ होती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 7 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर, मतलब 7 से ज़्यादा पोस्ट पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो, 12 पास आउट या ग्रेजुएट लाइक बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीए आल्सो कोई भी। तो अगर आप चाहते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस, तो आज आपको सारी गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाला हूँ, प्राइवेट जॉब्स बताने वाला हूँ रिगार्डिंग बैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इफ़ यू आर न्यू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एज अकाउंटिंग गुरुजी। जी हाँ, यहाँ पे जो भी मैंने पिछले 13-14 साल में सीखा है एज ए काउंसलर, एज ए अकाउंट टीचर, एज ए अकाउंटेंट और एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए यूट्यूबर, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाता हूँ ताकि आपका जो करियर है वो अच्छा बने। अपने जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको एक सही लाइन्स मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना अब पजल हो जाते हैं, यहाँ जाएं कि वहाँ जाए, ये कोर्स करे कि वो करे, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करे कि प्राइवेट के लिए। फैमिली बस पैसे दे सकती है आपके एडिशंस के लिए, आपको सपोर्ट कर सकती है, बट दिमाग आपको लड़ाना होगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा गवर्नमेंट जॉब की। अगर गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो पहली जॉब तो सबको ही पता होगी, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में। तो पहले आपको बता दूँ, हमारे देश में जो सबसे बड़ा बैंक है वो आरबीआई है। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 3 बैंकों को मिलाकर बना था, प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे, ठीक है। और जी हाँ, इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में इसका नाम स्टेट बैंक पड़ा था, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। नंबर 3 पे हमारे नेशनलाइज बैंक आते हैं जो कभी प्राइवेट हुआ करते थे, बट 19 जी हाँ, अगर बात करें 2 टाइम में, 69 में और एक टाइम और आया था, उस समय ये बैंकों की जिनकी कैपिटल जाती इनको नेशनलाइज कर दिया गया था, राष्ट्रीय, तो गवर्नमेंट बैंक बन गए थे। तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं हमारे देश में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, या आपका बहुत सारे बैंक हैं। ये सारे बैंक जो है गवर्नमेंट है, और इन बैंकों में जॉब के लिए आपको या तो क्लर्क या पीओ की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने एग्ज़ाम्स खुद कराता है, और ये सारे बैंक अपने एग्ज़ाम IBPS जो बेंगलोर में सिचुएटेड है उसके बेस पर कराते हैं। वही ट्रेनिंग देते हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, सब उनका प्रोसेस होता है, अपॉइंट करने का काम इनका। SBI के खुद अपने ट्रेनिंग सेंटर हैं, खुद अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पर, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप SBI का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो या अदर बैंक के लिए जा रहे हो, तो हाँ, SBI थोड़ा टफ पड़ता है देन अदर, थोड़ा टफ पड़ता है। मतलब ये मान के चलो ये 100 है तो ये 120, ये थोड़ा टफ पड़ता है। SBI के एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होते हैं, ठीक है जी। बाकी प्रोसीड्यूर सेम होता है, सिलेबस भी 90% तक सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर, दोनों की एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपकी ग्रेजुएशन होती है, और आपका वही 28 साल, एक की 30 साल जो आपका एज क्राइटेरिया है। बट याद रहे, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीओ की तैयारी करो। जो बच्चे पीओ की तैयारी करते हैं वो क्लर्क का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेते हैं, और जो बच्चे क्लर्क की तैयारी करते हैं पीओ तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो टफ होता है। इस 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री और मेंस। पहला आपका ऑप्शनल, फिर आपका रिटर्न, उसके बाद मतलब सब्जेक्टिव, उसके बाद आपका इंटरव्यू, देन आपका सिलेक्शन, ठीक है जी। ट्रेनिंग राउंड आपका होता है जो बेंगलोर में होता है IBPS से और SBI के अपने इंस्टीट्यूट में। उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपके ऊपर खर्चा होता है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है आगे जाकर। ये बात आपको किसने बताई थी, बताना मुझे, ठीक है। नंबर 2 पे ऐसी SBI, स्टेट बैंक में भी क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज होती है, और इनकी अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 से 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा, 2-4 हज़ार, ओके जी। तो अगर आप चाहते हो पीओ या क्लर्क बनना तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, या कमेंट कर देना, या मेरा इंस्टाग्राम है SBJ क्लासेस के नाम से, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं, 1-2 दिन में तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात करते हैं, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो के बीच में, कि ये जो आप स्क्रीन पे एप्लीकेशन देख रहे हो ये हमारा SBJ क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इसका लिंक मैंने दे दिया है। यहाँ पे आप मुझसे अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कहीं से कोई मतलब तार नहीं जुड़ पा रहा, तो यहाँ पे आप चैट में मुझसे बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे कुछ फ्री वीडियोस भी डाली हुई हैं,
और यहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज भी आ चुके हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। तो एक बार चेकआउट करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना एसबीजे क्लासेस, और गाइस प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग ज़रूर से देना। आई होप आप दोगे ना। उसके बाद आता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसीज होती हैं। आपको पता ही होगा कि हर स्टेट में इनकी ब्रांच होती है, हेड जो आपका स्टेट में कैपिटल होती है ना वहाँ पर। उसके बाद जो आपका ग्रेड बी की वैकेंसीज होती है, ये इसकी ग्रेजुएशन ही आपका रहती है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में इसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेरेटिव क्लर्क और पीओ, ठीक है। और बैंकिंग पर्सनल जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना होता है अगर आप आरबीआई के लिए जा रहे हो। सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो अगर आप चाहो तो आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही बैंक में एक और वैकेंसी होती है जिसका नाम है एसओ। एसओ मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफिसर, जिसमें जो एलिजिबिलिटी होती है इसकी एमबीए वालों के लिए होती है, एलएलबी वालों के लिए होती है, बीटेक वालों के लिए होती है, सीए के लिए होती है। ये एलिजिबिलिटीज़ होती हैं और भी होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जी हाँ, एक इसमें एमए सब्जेक्ट भी होता है, जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, ठीक है, उनको भी हायर कर लेते हैं। अब इसमें ये एसओ होते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफिसर, जो ऐसे मार्केटिंग की फील्ड के लिए एमबीए मार्केटिंग को हायर किया जाएगा, लॉ की फील्ड के लिए एलएलबी वालों को हायर किया जाएगा, आईटी फील्ड के लिए बैंक में बीटेक वालों को हायर किया जाएगा। तो अगर इसकी वैकेंसीज होती है, जैसे आप एमबीए ये कोर्स अगर आपने किया हुआ है और वैकेंसी निकली है, एज़ कम्पेरेटिव टू क्लर्क्स एसओ, क्लर्क पीओ, इनकी वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। अगर उनकी वैकेंसीज 4000 निकली है तो इनकी वैकेंसी 40 से 50 निकली होंगी, इतना फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेगा। यहाँ पे अगर वैकेंसी एमबीए की निकली है तो एमबीए वाला ही करेगा, एलएलबी की निकली है तो एलएलबी वाला ही करेगा। तो कंपटीशन भी एज कंपैरेटिवली कम हो जाता है, सैलरी भी ज़्यादा है और एलिजिबिलिटी भी एज की ज़्यादा है। आरबीआई में असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, इसकी ग्रेजुएशन होती है एलिजिबिलिटी, ठीक है। और याद रखें, और मैं जो ये बता रहा था आपको, इसमें मास्टर्स होती है ग्रेड बी में, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स ज़रूरी है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट के लिए बस मैथ होना चाहिए आपके पास और ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कंपैरेटिवली टू अगर बात करिए क्लर्क। नेक्स्ट आता है नाबार्ड बैंक। जी हाँ, नाबार्ड बैंक में ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी निकलती है। सरकारी बैंक खाली यही नहीं है जो आप देखते हो, जो आप बैंक देखते हो दीज आर द नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, जहाँ पे हम जाके खाता खुलवा सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मनी एक्सचेंज बैंक होता है, ग्रामीण विकास बैंक होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे उद्योग, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। बहुत सारे बैंक होते हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए बनाए जाते हैं, तो उनमें भी वैकेंसी निकलती है। ये दिखने में आपके जैसे नहीं होते जैसे आप बैंक देखते हो कि शानदार एसी लगे हुए, सब छोटा सा ऑफिस होगा। बड़े शहरों में होता है जहाँ से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले कांटेक्ट करते हैं जिनके काम का है, ठीक है। तो नाबार्ड बैंक उनमें से एक है, इसमें भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और ग्रेड ए की और ग्रेड बी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी होती है। तो ये है अच्छी पोजीशन वाली वैकेंसीज इन द ऑल गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप अगर इसमें से कोई भी जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, आई विल मेक ए डिटेल वीडियो फॉर यू। अदरवाइज़ गूगल पर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस आप इनका नाम डाल देना। और आप ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सबकी तैयारी मत करो, वरना जॉब कभी नहीं मिलेगी। इनमें से किसी एक को टारगेट बनाकर उसकी तैयारी करने लग जाओ तो आपको यहाँ पर जो है जॉब आसानी से मिल जाएगी। 1 साल या 6 महीने की मेहनत से जॉब मिल जाएगी। अब आते हैं प्राइवेट बैंक में। चलिए, गवर्नमेंट बैंक के बाद प्राइवेट जॉब्स की अगर बात करें, प्राइवेट बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? आपका एचडीएफसी बैंक आ गया, ठीक है ना, आईसीआईसीआई, इसका फुल फॉर्म किसको पता है कमेंट करके बताओ अभी के अभी। आईसीआईसीआई का पता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक है। एक्सिस बैंक हो गया आपका, ठीक है जी, कोटक बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया आपका। अब तो बहुत सारे बैंक खुलते जा रहे हैं ना भाई, तो जो भी बैंक आपके, आईडीबीआई भी है, ये जो प्राइवेट बैंक है इनमें वैकेंसी निकलती है अलग अलग। एक होती है प्रोफेशनल वैकेंसी, जिसके लिए एमबीए वाले, बीटेक वाले या 2-2 4-4 साल के एक्सपीरियंस वालों को यहाँ हायर करते हैं। एक होती है फ्रेशर्स के लिए, तो आज मैं वही बताऊंगा आपको, फ्रेशर वाली। पहली जॉब है सेल्स एजेंट्स। इनकी सैलरी कम है बट कमीशन अच्छा, इंसेंटिव अच्छा। क्या काम है? अकाउंट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को सेल करना, बैंक के बाहर जाकर मार्केटिंग करना बैंक की।
और उसके लिए आपको एक आई कार्ड मिलेगा, ट्रेनिंग आपकी होगी, फिर एक फिक्स सैलरी भी होगी, प्लस इंसेंटिव भी होगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सीधा बैंक में कांटेक्ट कर लेना या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दो करियर डाल के, ठीक है। जैसे HDFC बैंक करियर, ICICI बैंक करियर, एक्सिस बैंक करियर, ऐसे वहाँ जाके मिल जाएगी, या फिर लोकल बैंक में कॉन्टैक्ट कर लो। दूसरा होता है POSP, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, ये इंश्योरेंस वालों के लिए है। ये बैंक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, इनकी अलग अलग कंपनी बनी हुई है, ये बैंक की कंपनी बनी हुई है अलग अलग इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, 12th पास आउट कोई भी दे सकता है, आपके शहर में ही होगा, ट्रेनिंग होगी पहले, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो IRDAI से होगा। अगर आपको मिल गया तो आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो। इंश्योरेंस सेल भी अच्छा काम है क्योंकि आज की डेट में सबको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है 10 से लेके 30% तक का अलग अलग। तीसरी पोस्ट होती है कलर की, जिसके लिए आपको या तो बैंकिंग डिप्लोमा कर लेना चाहिए, या आपने बैंकिंग से MBA किया हुआ हो, या आपने BBA किया हुआ हो। तो आप प्राइवेट बैंक में क्लर्क की जॉब के लिए जा सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करो या ऑफलाइन, इसके ऊपर वीडियोस हमारे चैनल पर है। PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जैसे गवर्नमेंट में होता है ऐसे यहाँ होता है, और वैकेंसी निकलती है। ये लोग बैंकिंग, अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है तो ही आपको हायर करेंगे, या फिर आपका MBA वगैरह किया है तो आपको हायर करेंगे, या फिर प्रमोट कर देते हैं जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लोन ऑफिसर्स, ये आपको रख सकते हैं, इसके लिए इंटरव्यूज़ होते हैं। और कुछ और पोस्ट भी होती हैं, जैसे आपका कस्टमर हैंडलिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो गया, या बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं इसके अलावा भी। अब ये सारी जॉब्स कैसे मिलेंगी? 3 तरीके। सबसे पहला, लोकल बैंक में जाके कंफर्म करते रहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स बनाओ अपने, जो बैंक के एम्प्लॉई हैं वो आपको गाइड कर देंगे, उनके नंबर लेके रखो। दूसरा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, सबकी करियर डाल देना, उसके नाम के आगे मिल जाएंगी। तीसरा तरीका है यूट्यूब पे कनेक्ट रहो, यूट्यूब पे जब भी वैकेंसीज आती है तो लोग बताते हैं, ठीक है। चौथा तरीके, मत जाना, वरना लोग क्या करते हैं, किसी काउंसलिंग वाले के पास चले गए, या किसी जो जॉब दिलाते हैं ना उनके पास चले गए, या अखबार में देख लिया, या आजकल देखोगे आपने ट्रेन में, जगह जगह मार्केट में पोस्टर लगे रहते हैं, बैंक में जॉब चाहिए, बैंक में भर्ती। अब आपसे पैसे ले लेंगे, फ्रॉड ज़्यादातर इस तरह के होते हैं। अवेयर रहें, ये तरीका बढ़िया है, जाके अप्लाई करो, जॉब लो, करियर बनाओ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो एप्लीकेशन मैंने बताया आपको SBJ क्लासेस, उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और जाके चेकआउट करो कोर्स। पहली वीडियो फ्री है, 2 कोर्स है उसमें, एक तो रेफर एंड अर्न का और एक रील्स मेकिंग मास्टरी कोर्स। चेकआउट।